आज जब से सेनेट के इलेक्शन की बाज़गश्त सुनाई दी है, तब से हमारे जो बुज़दार साहब हैं वो क्वारंटीन से निकले और हाइपर एक्टिव हो गए। और उसके बाद उन्होंने अपने जितने भी हरबे वो इस्तेमाल कर सकते थे, वो 50 करोड़ रुपए की सियासी रिश्वत हो, जो कल तक MNAs MPs को जो है वो रिश्वत कहा जाता था, आज वो उनको देकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि वो लोटे जिनको हम पार्टी से निकाल चुके हैं, वो लोटे जिनको जो कल तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मोहसिन पाकिस्तान कहते थकते नहीं थे, वो लोटे जो 2 दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से इलेक्शन लड़कर इस पंजाब असम्बली का मेंबर होने का एजाज़ हासिल कर रहे थे, आज वो लोटे जो हैं वो आज PTI के तर्जुमान लगे और वो आज उन्होंने बाजी फरदौस को काफ़ी टफ टाइम दिया। मैं सिर्फ 2 चीज़ गुजारिशात एक तो पहले मीडिया से करना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी इनको मुस्लिम लीग नून के अरकान कहना छोड़ दें। हम आपको बता चुके हैं, पार्टी का फैसला बता चुके हैं कि इनको पार्टी से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर पार्टी से निकाला जा चुका है। सो इसलिए ना हम इनको अपनी पार्लिमानी पार्टी में काउंट करते हैं। सो इनको हमारे मेंबर कहना छोड़ दीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज उन्होंने बार बार क्लेम किया कि वो PMLN का हिस्सा हैं, उसी में रहेंगे। मैं उनके लिए चंद गुजारिशात करना चाहती हूँ कि भाई, हम आप जैसे लोटों से जान छुड़ा चुके हैं। आपकी तरह के फसली बटेरों की ज़रूरत मुस्लिम लीग नून को नहीं है। आप जैसे चाबी के खिलौने जो हैं वो इमरान खान के साथ सूट करते हैं। ये अजीब हैरत की बात है। हम कह रहे हैं जाओ हमारी जान छोड़ो, हम अपनी पार्टी में तुम्हें काउंट नहीं करते। वो धक्के से कह रहे हैं हम PMLN के अंदर हैं, हम PMLN के अंदर रहेंगे। और भाई, कौन सी जबान में आपको बताएं कि आपको निकाला जा चुका है, आप PMLN के मेंबर नहीं हैं। जो बुज़दार साहब आपको बहुत प्यारे हैं, आप उनको प्यारे हो जाएं, आप उनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ लें। और अशरफ अंसारी साहब बहुत बातें करते हैं बढ़ बढ़ के। अशरफ अंसारी साहब, आपकी इत्तला के लिए, आपके भाई जो हैं, जो रूह रवा हैं आपके इस लोटा करेसी की, वो इलेक्शन लड़ चुके हैं गुजरांवाला से, उसी हलके से जहां से आप नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं। और वहां से उन्होंने कितने 100 वोट लिए थे बताऊं आपको? 1500 वोट लिए थे टोटल मुबलिग उन यूनुस अंसारी साहब ने। आपको भी अपनी हैसियत बड़ी जल्दी पता चल जाएगी। अगर आप बड़े गट्स के मालिक हैं ना, अगर आपको बातें करने का बड़ा शौक है, आज जो PMLN की टिकट से आप जीते हुए हैं, हमारी टिकट हमें वापस करें और बुज़दार साहब की जिस मर्जी की जाकर टिकट लें और जाकर हल्के के अंदर लोगों को फेस करें। आपको पता चलेगा, आपको समझ में आ जाएगी कि होता क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर आज कीचड़ उछाल के उनको मशवरे दे रहे हैं। आपसे किसी ने मशवरा मांगा? आपके मशवरे की हमें ज़रूरत है। इस पार्टी को कैसे चलना है, इस पार्टी का नजरिया क्या होगा, ये कोई अशरफ अंसारी और जलील शरकपुरी नहीं बता सकता। इसका फैसला मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब करते हैं। और आप जैसे बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए, लेकिन याद रह जाता है इंसान की इक़दार। कतई तौर पर पार्टी चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हर इंसान का ये हक है कि वो पार्टी जिससे जो उसे पसंद नहीं, जो मुहिब्बे वतनों की पार्टी नहीं है, उसको वो छोड़ दे, और जो मुहिब्बे वतनों की पार्टी है उसका टिकट लेके जाके इलेक्शन लड़ ले। तो आप ये हिम्मत पैदा करें ना। ये जो आप बैठकर फिर आपके साथ अगर जो है वो आपको लोटा कहा जाए, आपको अफसोस बहुत होता है। आपके ऊपर, आपके सामने लोटे लहराए जाएं, आपको तकलीफ बड़ी होती है। आप वो खैर मनाएं, जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना आजकल, वो खैर मनाएं कि जब आपके हलकों में भी आपके साथ ये होने वाला है, और ये होगा। बेहतर है अपनी इज्जत बचा ले। हमने आपको इज्जत से एक रास्ता दिखाया है बाहर का। आप हमारी पार्टी में नहीं है, आप अपनी जबान को लगाम दे दीजिए, वरना आपके साथ निपटना बड़ा अच्छी तरह आता है। अभी एक ट्रेलर दिखाया था कुछ दिन पहले, शरकपुरी साहब के साथ भी एक ट्रेलर हुआ था, और जो है वो उसके ऊपर उनको बहुत तकलीफ हुई थी। और ये अभी मेरे पास से हाफिज गयासुद्दीन साहब गुजरे, मैं खड़ी हो गई थी उनके लिए कि मुझसे बात करें, वो मुंह नीचे करके टेलीफोन लेके साइड से गुजर गए। हिम्मत है ना तो आके हमें फेस करें, और अभी आपने अपने हल्के के लोगों को फेस करना है। आइंदा से अगर आपने PMLN का नाम लिया, अगर आपने PMLN को मशवरे देने की कोशिश की,
तो बराए मेहरबानी फिर हमसे किसी भी इखलाकियात की तवक्को ना रखिएगा। हमने तय कर लिया है, और ये हमने नहीं, पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम ने फैसला कर लिया है, जो पार्टी को दगा देगा, जो पार्टी के साथ बेवफाई करेगा, जो लोटा बनेगा, उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा। और यही एक तरीकाकार है जिससे आप ये लोटा क्रेसी की रिवायत को हम खत्म कर सकते हैं। और इस लोटा क्रेसी को, और ये जो आप सेनेट की टिकट की बात, वोट देने की बात कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। जब तक आप पीएमएलएन के टिकट पर एमपीए हैं, आपको उन्हीं कैंडिडेट्स को वोट डालना है जिसको पीएमएलएन कहेगी। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसके कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपको पता होने चाहिए। ये नहीं पता तो किसी से पूछ लें। तो लोटा लोटा ही होता है, और अगर लोटा अपनी औकात से बढ़कर बातें करे तो फिर लोटे को किसी और जबान में जवाब देना भी हमें आता है। और उस दिन से डरें कि जब आपको वो जवाब दिया जाएगा। बहुत इखलाकियात का मुजाहरा हमने कर लिया, इससे ज्यादा इखलाकियात हमसे नहीं हो पाएगी। अताइए। बहुत शुक्रिया जी। आज आके वही 4-5 चेहरे जो हर दफा पटारी खोलो तो वही सांप अपना सर बाहर निकालता है, तो पटारी में क्या और सांपों की जगह नहीं है आपके पास? और उन्हीं 4-5 चेहरों को बेच के, और वो भी इतने बिकाऊ माल हैं कि वो 1 करोड़ की सड़क के लिए, 2 करोड़ के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए अपनी कीमत लगवाते हैं हर लफ्ज जो वो बोलते हैं। अब इनकी बोली इतनी दफा लग चुकी है कि वो एक कोल्ड प्रोडक्ट होता है जिसको कोई मार्केट में खरीदने को तैयार नहीं होता। और ये भी इनकी इतला के लिए अर्ज है कि हमने इनका दाखिला ऑपोजिशन लॉबी के अंदर बंद कर रखा है। ऑपोजिशन बेंचेस पे इनका बैठना ममनू है, ये ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं। मेरा एक चैलेंज है, अगर हिम्मत है तो किसी मनी बिल पे जब वो आए तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वोट करके दिखाना। जब बजट आया था तब इनको ये बात पता थी कि अगर हमने अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मनी बिल पे वोट दिया तो हमारी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। बड़े सियाने मनी बिल्स पे मुस्लिम लीग नून को वोट देते हैं, फिर जब जाके डेवलपमेंट मांगते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर मांगते हैं, 1-2 पे पर्चे भी हुए हैं जिनमें इनकी जान छुड़वाई जा रही है, और उसके एवज फिर ये इस तरह के अल्फाज जो हैं वो अदा करते हैं। हाफिज गयासुद्दीन साहब जो है वो खुद कब्जा ग्रुप हैं, ये याद रखिएगा। उनके ऊपर ऑलरेडी डीसीओ जो है ना वहां के इलाके का, वो कब्जा ग्रुपी का इल्जाम लगा चुका है। पूरा जोर लगाने के बाद, पूरा जोर, पूरे सरकारी वसाइल, अपने डेवलपमेंट फंड्स अलग, पोस्टिंग ट्रांसफर अलग, वजीर आला सेक्रेटेरिएट अलग, पुलिस अलग, तहकीकाती इदारे अलग, जब उनका पूरा जोर लगवाने के बावजूद यही 5-6 चेहरे नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून को तोड़ने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ बहुत से अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं और वो कहते हैं कि जी आप टिकट की गारंटी दें और हमारे से बातचीत करें तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास, ये भी मैं बात वाज़ेह करता चलूं, हमारे जो 161 मेंबर हैं सेनेट में, हम अपनी 5 सीटें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से निकालने के बाद हमारे पास 21 वोट यहाँ पे इजाफी होंगे। तो इसलिए हमें मजबूर ना करें कि हम कोई ऐसा हरबा अपनाएं जिससे आपका नुकसान हो और जमहूरी प्रोसेस के ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठाए जाएं। इस रद्दी माल को हम निकाल चुके हैं, इस बिकाऊ माल को हम डिस्कार्ड कर चुके हैं। ये कंडेम्ड गुड्स हैं। ये बार बार इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, बार बार सर निकालना, ये हल्के के अवाम भी इनका मुहासबा करेंगे और हम भी करेंगे। बहुत हो चुका। अब सिर्फ इतनी हमारी पार्टी की तरफ से हम ये बात आपके सामने रखने आए हैं कि अगर इन्होंने ज़बान को लगाम ना दी और लीडरान के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लबो लहजा है, वो तब्दील ना हुआ तो हम कोई ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे कि फिर इनकी इज्जत नफ्स मजरूह होगी। हम बहुत तमीज़ तमद्दन के दायरे में रहने वाले लोग हैं। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे इनको कल को पब्लिक में निकलना मुश्किल हो जाए। और ये 5 चेहरे, कभी एक कुर्सी पे बैठता है, कभी दूसरा बैठता है, ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई पता नहीं कल को नाम भी तब्दील कर लें ये शो करने के लिए कि पीटीआई के पास बहुत सारे मेंबर हैं जिन्होंने तोड़े हैं। अगर 2.5-3 साल में यही 5 निकले हैं, मजीद लोग तोड़ने में आप नाकाम रहे हैं, तो कम से कम ये तस्लीम कर ले या इनको पीटीआई के बेंचेस पे ऑफिशियली बिठा दे। हमने तो कहा स्पीकर साहब को भी, और हमारी आज भी
चैलेंज है कि ये ऑपोजिशन की लॉबी में आके दिखाएं या ऑपोजिशन के बेंचेस पे बैठ के दिखा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए सियासत में गंद ना घोलें। आपने अब जुबान दराजी की तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जैसा कि आप रखने को उनको तैयार नहीं है तो फिर सेनेट में इनसे वोट क्यों मांग रहे हैं आप? देखिए, हमने इनको पार्लियामेंट्री पार्टी से निकाल दिया है, वो खुद कह रहे हैं हम सेनेट का वोट डालेंगे, वो इनकी कानूनी जिम्मेदारी है। ये चूंकि पीएमएलएन के टिकट पे हैं, ये टिकट हमारे मुंह पे मारे, उसके बाद जाए जहन्नुम में जहां मर्जी, हमें कोई मसला नहीं। ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि 50 करोड़ रुपए की उनको वो जो खरीदा जा रहा है, लुटाया जा रहा है फंड के नाम पर, तो इमरान खान साहब यही तो कह रहे हैं कि आए ओपन बैलेटिंग करते हैं ताकि ये खरीदो फरोख्त। इमरान खान साहब और दूसरा आपने कहा कि गयासुद्दीन साहब जो है वो कब्जा ग्रुप है, वो पिछले 10-15 साल से नून लीग में, इट्स मेन के नून लीग में कब्जा ग्रुप थे। जी, मैं गुजारिश, आपका शेल्टर था। मुझे आपसे इसी सवाल की तवक्को थी। पहली तो बात यह है कि हाफिज गयासुद्दीन साहब पे जो केस है वो पिछले साल हुआ है भाई, जब वो जो है उसके बाद ही बुज़दार साहब की, मैं वो कब्जा पिछले साल का ही है, डीसीओ की, ये आपके पास फुटेज मौजूद है, जरा तारीख निकाल के देख लीजिएगा जो उन्होंने इल्जाम इसके ऊपर लगाया था, और कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, उसकी फुटेज भी मौजूद है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये गंद इमरान खान खुद कर रहा है। हमारे मेंबर्स को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, हमारे मेंबर्स को जो है वो ब्राइब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेंबर इन घटिया सियासत के ऊपर जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। और एक आधे दिन में इंशाल्लाह आपको सरप्राइज भी देंगे, आपको बताएंगे कि इमरान खान का असल चेहरा क्या है, वो क्या कर रहा है। बारी कि कौन सा बंदा है जो पार्टी बदले तो उसको लोटा नहीं कहते, और कौन सा बंदा है जो पार्टी बदल ले तो उसको लोटा कहते हैं। यानी अगर दूसरे लोग नून लीग में आए, पीपल्स पार्टी से, काफ लीग से, लोटे नहीं होते या अच्छे नहीं होते, और यहाँ से अगर बदल के जाएं, इसका लोटे का मेयार क्या है? मेरा ख्याल है आपको डेफिनेशन ही नहीं पता लोटे की क्या होती है। मैं बता देती हूँ। आज लोटा वो होता है जो एक पार्टी सिंबल पे जीत के आए और पार्टी सिंबल पे होते हुए वो दूसरी पार्टी में चला जाए। मैंने अपनी बात करते हुए यही कहा था ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। हमारी टिकट हमारे मुंह पे मार के ये जहां मर्जी जहन्नुम में किसी कोने में चले जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, इनका हक है। ये बुज़दार साहब के गोडे लग जाए या किसी और के गोडे में लग के बैठ जाए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन जब तक शेर का निशान इनके पास है, ये लोटे ही कहलाएंगे, क्योंकि हमारा निशान इनके पास पार्टी की अमानत थी। पार्टी के सिंबल पे लोगों ने इसको वोट डाला था। इनकी शक्लें इतनी खूबसूरत नहीं है कि इनको वोट डाल जाते हैं। लगाया कि हम लोग ऐलान मिल रहे हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब से तो एतराज़ है, जबकि मरियम नवाज और दीगर क़यादत है वो बैकडोर राब्ते कर रही हैं, वो राब्ते करें तो वो सब कुछ जायज़ है। हम किसी से ओपन मिले तो हम एक तो ये अपनी हैसियत से बड़ी बातें कर रहे हैं। मतलब मरियम नवाज की जो है वो किससे मिल रही है इनको पता होगा। मतलब कमाल की बात है, मरियम नवाज किसी से नहीं मिल रही, और ये पार्टी हमारी इसके ऊपर पहले ही आपको मालूम है कि इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर चुकी है। और पार्टी लेवल पर किसी अहम इशू पर जाकर मिलना और बात होती है, आपका एक तरक्याती फंड एक गली के लिए बिक जाना और बात होती है। पार्टी लेवल के ऊपर मिलने की पार्टी क़यादत को जो है वो उनके पास इख्तियार होता है कि वो अहम मुल्की मामलात पर बातचीत करें। लेकिन अब तो वो मुल्की मामलात भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी मुल्की मामलात पे हम बात करते हैं वो एनआरओ बन जाता है। तो हमने तय कर लिया है कि एनआरओ ना हुण होएगा तो ना एनआरओ किसी को देना है। तो इसलिए ये अपनी बताइए किसी और को वोट दे के दिखाएं। ताला साहब आपने भी चैलेंज किया अपनी अरकान को, तो आपको कैसे पता चलेगा जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सेनेट में ओपन बैलेटिंग करवा लें, तो आप क्यों नहीं? मैंने मनी बिल्स की बात की थी, बजट की, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या जब नो कॉन्फिडेंस होता है उस दौरान इनको पता है कि ये वोट देंगे तो डिस्क्वालीफाई। हम इनको काउंट ही नहीं कर रहे प्यारे भाई, हम इनको काउंट ही नहीं कर रहे। ये जहां मर्जी वोट डालें, हम इनको काउंट ही नहीं कर रहे। हमारी पार्लियामेंट्री ओपन बैलेटिंग पे हमें एतराज नहीं है। इश्यू सिर्फ इतना है कि जब कश्मीर पे बात करनी थी ये बात करने को तैयार नहीं थे, जब मिसाके मईशत पे बात करनी थी बात करने को तैयार नहीं थे, कोरोना की मीटिंग से ये उठ के चले गए थे। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले हमने ओपन बैलेट की बात की, तब इनको सूट करता था, बंदे इन्होंने तोड़े, पैसे चलाए और चेयरमैन सेनेट अपना इलेक्ट करवाया, तब इन्होंने बात ना सुनी। तो अब हुकूमत से बातचीत का वक्त गुजर चुका है, ये अब सोने के भी बन के आ जाए, इनसे कोई बात नहीं। एतराफे जुर्म करें ना, पहले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या किया था और किसने किया था, पहले तो उनके नाम लाए सामने। और दूसरा हमें यह बता दें, गवर्नर सर्वर जो है 35 वोट के होते हुए 44 वोट उसको इस पंजाब असेंबली से कैसे मिले थे, पहले इसका आके तराफे जुर्म करें, बताएं, और बताएं कि गंदे खेल का हमेशा हम हिस्सा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे इनके साथ बातचीत अब किसी मामलात पे नहीं हो सकती। बताएं, जब परवेज इलाही साहब स्पीकर बने तो आपकी पार्टी के काफी वोट उनको पड़े, खुफिया रायशुमारी की, तो कोई आपने तहकीकात की कि इनमें से भी कोई था वोट देने वाला, और दूसरा कोई रेफरेंस दायर कर रहे हैं स्पीकर के पास के खिलाफ? देखिए, अब तो समझ में आ गया कि ये 5 लोटे तो थे ही थे,
इसमें कोई मतलब दूसरी राय नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब एक सियासी शख्सियत हैं, उनके अपने भी बड़े ताल्लुकात हैं। अब ये सीक्रेट बैलेट इसीलिए पता नहीं होता, इसलिए हम कह रहे हैं ना कि चेयरमैन से ये होंगे, यकीनन होंगे। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो फॉर्मूला चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर इन्होंने अप्लाई किया था, वो आकर कौम को बता दें कि आखिर जब सामने 64 मेंबर खड़े होते हैं, पर्दे के पीछे जाके वो 44 या 34 कैसे रह जाते हैं, ये फॉर्मूला कौम को बताएं पहले। एक इजाफा है, जब पंजाब में जनरल इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा अक्सरियत लेके सबसे बड़ी पंजाब की जमात थी। चीनी चोरी वहां से शुरू हुई। एक शख्स ने अपने जहाज का इस्तेमाल किया, पैसों का इस्तेमाल किया, 10-12 मेंबर तोड़ के एक जमात जो है वो खड़ी की यहाँ पे, और वजारत आला का ताज जो है वो बुज़दार के सर पे पहनाया। अब वो शख्स नाराज है, वो लहदा बैठा है, हालांकि उसको जेल में होना चाहिए था। इमरान खान साहब ने उसको वक्ती तौर पे बाहर भिजवाया एनआरओ दे के, फिर वो वापस आया। तो जब वहां हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी और वजारतें बांटने के साथ साथ पैसे बांटे जा रहे थे और पंजाब के मैंडेट की तौहीन हो रही थी, हमने तो केपीके के अंदर 2013 में हम चाहते हम JUIF के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते थे। मियां नवाज शरीफ ने जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए इनके मैंडेट को रिस्पेक्ट किया। इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का, ये मॉडर्न डे हॉर्स ट्रेडिंग के ये मौजद हैं, इन्होंने इसको शुरू किया है और ये हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। कौन लोग सियासत में आ गए हैं जो कहते हैं कि कल तुसी साडे नाल गल नहीं सी कीती, असि तुहाडे नाल नहीं करनी, तो पाकिस्तान को आज ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है। उल्फत मुगल साहब, बात ये है कि 2.5 साल में चोर डाकू के ताने, कैदो बंद की सऊकतें, NRO के ताने, उसके बाद जिस तरीके से जेल में ये चेक करना कि किसी को हीटर तो नहीं मिल गया, किसी को खाना तो नहीं मिल गया, ये बात अब सियासत पे नहीं रही, ये अब जातियात पे उतर आई है। ये अब सियासत से हट के ये जाती लड़ाई बन चुकी है। हम जब बातचीत करने का कहते थे तब इन्होंने की नहीं, और अब हमारी एक दुआ है और हमारी एक अब नई पार्टी पॉलिसी है कि नैब की तरह मीम इंशाल्लाह नहीं होंगी इस मुल्क के अंदर। इनका वक्त हिसाब आने वाला है। आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, LNG चोरी, उसके बाद अद्वियात चोरी, जितने ये स्कैंडल हैं। और देखिए, कब्जे की ये बात करते हैं आप, लाहौर का एक वजीर है, असद खोखर उसका नाम है, उसको वजारत से क्यों हटाया गया? कोई पूछने वाला है कि असद खोखर के मामले पे कोई इंक्वायरी हुई? क्या उसकी से जमीन वागजार कराएगी? नंबर 1। नंबर 2, ये जो कब्जे की इतनी बात कर रहे हैं, मैं 3 दिन से पूछ रहा हूं शहजाद अकबर साहब, मिर्जा शहजाद अकबर साहब, साबका प्रोसिक्यूटर नैब, ब्रॉडशीट के मुआहदे के वक्त के प्रोसिक्यूटर नैब साहब, मुझे एक बात का जवाब दे दें। नंबर 1, मुराद अकबर आपका भाई है कि नहीं है? अगर वो आपका भाई है तो क्या वो पिंडी के उस मौजे में जनवरी 2020 में कब्जा करने गया था कि नहीं गया था? क्या उसके साथ सरकारी नफरी और सरकारी गाड़ियां थीं कि नहीं थीं? उस कब्जे में मियां मोहम्मद सुमरो का भांजा इन्वॉल्व था कि नहीं था? उसके बाद डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी अफसरान का तबादला हुआ DC पिंडी का, उसका जवाब कौन देगा? कागज तो मेरे भाई रोज लहराते हो, गर्मियों में पक्खा जलते थे, आजकल उसको आग लगा के हाथ सेक लो, मगर हमारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे। ये बताइए, ये जो 5 गंदे अंडे हैं, 18वीं तरमीम के बाद पार्टी सदर के पास ये पावर है कि वो इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस देगी और ये 20 सीट हो जाए, तो इनसे जान छुड़वाने के लिए आप ये ऑप्शन क्यों नहीं इस्तेमाल करें? नहीं, कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं इसके अंदर, जैसे अता ने बताया था कि मनी बिल के ऊपर ये ओपनली सामने आ सकते हैं। अब जो सीक्रेट बैलेट है उसमें ये जाकर ये दादागिरी करें और ये जाके इस तरह की हरकतें करें, मैं तो कह रही हूँ, हिम्मत है तो सामने से आओ, आके कहो कि हम जो है हम PTI को वोट डालने जा रहे हैं, फिर काफी होगा इनके लिए। सो कानूनी पेचीदगियों की वजह से अभी तक नहीं हो सके। 31 जनवरी इस्तीफा मांगा गया था इमरान खान से, नहीं आया इस्तीफा। अब PDM क्या करेगी? अगला अमल क्या है? इस्तीफा कैसे? 4 तारीख को बताएंगे आपको, 4 तारीख को आपको बताएंगे, बिल्कुल। और अब इमरान खान ने खुद इस्तीफा नहीं दिया, अब मेरा ख्याल है हमको इस्तीफा लेने जाना पड़ेगा और उसी का ऐलान करेंगे। मैडम अगर आप एक मिनट सर, 3 हो गए आपके सवाल। मैडम, गुजारिश ये है, अगर सेनेट के जो अरकान आपके हेरा फेरी हुई जब सजरानी की तहरीक अदम एतमाद में, अगर आप उस वक्त ये एक्शन ले लेती, ये टोन आपकी उस टाइम होती उन सेनेटरों के खिलाफ, तो आज इन्हें जरूरत ना होती। हमारी टोन उस वक्त भी भाई यही थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि ये जो तरमीम लाना चाहते हैं ना सेनेट के इलेक्शन के तरीकाकार के ऊपर, पहले वो फार्मूला बताएं, जो फार्मूला इन्होंने किस किस पे अप्लाई किया था। लिस्ट तो इनके पास है, इनकी झोली में जाके कौन बैठा था, लिस्ट इनके पास है, हमें बता दें, उनके बाद निपटना हमारे पे छोड़ दें आप, फिर आप निपट के दिखाएंगे आपको।